देश में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां विपक्ष के नेताओं से लेकर कई मुस्लिम संगठन मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल वक्फ कानून को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यह कहा है कि यह कानून सही है और हम इसका समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ कानून का समर्थन किया है, मोदी सरकार की तारीफ की है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से लेकर अलग अलग जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन वक्फ कानून के विरोध में हो रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, इस हिंसा को लेकर भी शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि उग्र प्रदर्शन ना किया जाए, इससे नुकसान के अलावा और कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये वक्फ कानून जो है वो आम मुसलमानों के हित में है और जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि ये कानून जो है वो हमारी मस्जिद छीन लेगा, दरगाह छीन लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं छीनने वाला है। ये बड़ी अपील जो है मुसलमानों से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने की है और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, मैं तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस नौजवानों से ये अपील करूँगा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बिल्कुल उग्र प्रदर्शन न करें और ये जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे सिवाय नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। चूँकि ये वक्फ जो है आम मुसलमानों के हितों में है। ये वक्फ किसी भी मजहबी मकाम को, मस्जिद, दरगाह, मदरसा, खानका, ईदगाह को नहीं छीनेगा। इससे किसी एतबार से धार्मिक स्थलों को कोई ख़तरा नहीं है। इस बात को समझें और जो सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, उन लोगों के बहकावे और उकसावे में ना आएं और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें। और हिंसा बहरहाल हिंसा है, इसमें किसी शख्स का कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। देखा होगा 2019 और 20 में के सीए के ताल्लुक़ से जब सीए कानून आ रहा था तो यही लोग मुसलमानों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे और जगह जगह उग्र प्रदर्शन हुए। हमारे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गईं, सैकड़ों लोग जेलों में गए और आज भी बहुत सारे लोग जेल में हैं, उनकी ज़मानतें नहीं हो सकी हैं और उग्र प्रदर्शन पर आमादा करने वाले लोगों का कहीं अता पता नहीं है। और जब ये कानून सीए लागू हुआ तो लागू हुए 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। लोगों ने देख लिया कि इस कानून से किसी भी मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई है। और ऐसा ही देखिएगा वक्फ संशोधन बिल के ताल्लुक़ से भी होगा। जब वक्फ कानून लागू होगा तो उससे लोगों को लगेगा, गरीब कमज़ोर मुसलमानों को लगेगा कि ये तो मुसलमानों के हितों के लिए है, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है, इससे कहीं किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं है। तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का ये बड़ा बयान उस वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं वक्फ कानून के विरोध में दायर की गई हैं और वक्फ कानून को रद्द किया जाए ये मांग की गई है। जब ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम अलग अलग राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इस बीच ये मौलाना शहाबुद्दीन
शहाबुद्दीन रजवी, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुलकर वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई आपत्ति करने वाली बात नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गों की जो जमीन वक्फ की थी उसका मकसद ये था कि इससे गरीबों का फायदा हो, जन कल्याण के काम हो, ये हो नहीं रहा था। वक्फ बोर्ड मकसद से भटक गए थे। ये बड़ी बातें मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कही है और ये भी हिदायत जो है वो मुस्लिम जो लोग हैं उन्हें दी है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर सियासी लोगों के बहकावे में ना आए। ये बड़ी बात भी उनकी तरफ से कही गई है। तो बिल में ये कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह छीन लिए जाएंगे, मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि सियासी लोगों के बहकावे में मुस्लिम ना आए, ये उग्र प्रदर्शन ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है, मुझे धमकी भी मिल रही है। हालांकि इन सब के बावजूद वक्फ कानून में हुए संशोधन को देश के मुसलमानों के लिए यह कानून फायदेमंद है और इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इसको लेकर सियासी बयानबाजी कर रही हैं। वक्फ कानून में जरूरी संशोधन किए गए हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो लगातार हम आपको वो खबरें भी बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे ईदगाह, हमारे कब्रिस्तान और तमाम जो हमारी संपत्ति है उन पर कब्जा करने की तैयारी है। लेकिन इन सब के विपरीत ऐसे भी कई मौलाना हैं, कई मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो खुलकर वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं और इसका विरोध करने वालों पर बरसते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चाहे ओवैसी हो, चाहे इमरान मसूद हो या अन्य मुस्लिम नेता हो, अलग अलग राजनीतिक दलों के जो वक्फ कानून के विरोध में बोल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये भी लगातार उनके जरिए कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये कि वक्फ कानून पर थलपति विजय की एंट्री हो चुकी है। जी हां, सुपरस्टार जो है तमिल के, उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी है और 16 अप्रैल को जाहिर तौर पर उस याचिका पर भी सुनवाई होगी। तो वहीं पर सीपीआई भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो इस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का दौर लगातार जारी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो बिल संसद से पास हुआ है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बना और उसके बाद देश भर में लागू हो गया, उस कानून को लेकर इस तरीके की जो लगातार ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या भूमिका निभाएगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर क्या कुछ टिप्पणियां जो हैं वो चीफ जस्टिस की तरफ से की जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होगी जो इस मामले की सुनवाई करेगी वो क्या कुछ टिप्पणियां करेगी? कितना गंभीर ये मामला होगा और क्या जो कहीं ना कहीं तरीका विपक्ष ने अपनाया है कि कानून का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, इस कानून को रद्द करने की मांग करना और ये कहना कि इस कानून में बहुत सारी कमियां हैं, ये तमाम बातें की जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी देगा, क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, इस पर कहीं ना कहीं सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं जब 16 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। क्योंकि फिलहाल पश्चिम बंगाल की तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं कि किस तरीके से वहां पर वक्फ कानून के नाम पर जिस तरीके की हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, आगजनी हो रही है, महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये तस्वीरें डराने वाली हैं और इसके अलावा भी कई अन्य जगहों से इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसा कि मैंने बताया कि कई मौलाना हैं, कई धर्मगुरु हैं, कई जो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर हैं वो इसके समर्थन में हैं, इस वक्फ कानून को सही बता रहे हैं और सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि तकलीफ तो उन लोगों को हो रही है जिन्होंने वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है।
जिन्होंने वक्फ की जमीनें हड़पी हुई हैं, क्योंकि ये कानून आया है तो उनसे ये जमीनें अब छीन ली जाएंगी, अब उन्हें ये जमीनें वापस करनी होगी। तो ऐसे में वो इस तरीके से अब इस पूरे मामले पर सियासत कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आता है और क्या ये वक्फ कानून जो है वो लागू रहेगा, किस तरीके का फैसला होगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।